तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अभी हम लोग जमलार्जुन का स्तव का अंतिम अंश में पहुंचा था। वही चर्चा हुआ था उपसंहार में कि शार्पग्रस्त नल कुबेर एवं मणिग्रीव भगवान के चरणों में स्तुति करते हुए भगवान को बधाई देते हैं कि नारद जी का कृपा से ही हम अपराधियों को आपको जैसे भगवान को साक्षात दर्शन हुआ। जो अपराधी है, जो अन्याय कर चुके हैं, उनको भी ईश्वर प्राप्ति हो सकता है। संत का कृपा अगर मिल जाए तो वो भी संभव है। एवं ईश्वर प्राप्ति के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन होता है वो भी नल कुबेर मणिग्रीव बता दिया। उनके जीवन में अभी 6 सात्विक ऐश्वर्य प्रकट हो गया। 6 गुणावली, सात्विक गुणावली ऐश्वर्य। एक है वाणी गुणानुकथने, दूसरा श्रवणों कथायाः, अर्थात उनकी वाणी एवं कर्ण जो ये सब ईश्वरमुखी हो गए। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाः। तो मेन है जो हम लोग बातचीत करते हैं, बातचीत सुनते हैं, ये 2 ईश्वर के भावना से परिपूर्ण हो जाता है। इसके साथ कहा गया है हस्तौ च कर्मसु, हाथ से भगवान का ही कर्म करना चाहिए। The hands are engaged in holistic work, भगवान का कर्म है। लेकिन मन कहाँ है? मनसस्तु पादयोर्न स्मृत्या, मन भगवान को चरणों में लगे रहेंगे। तो ये विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। एवं और भी कहते हैं शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। इस जगत में, जगत चराचर आप परिव्याप्त करके हैं, इसमें सब प्राणियों को एवं नैसर्गिक जो स्थान है सब में मेरा प्रणाम। आप ही का एक एक दृष्टांत है, एक विभूति का आकार है, लेकिन हमारे सिर आपके चरणों में रहे। तो प्रधान पंचलक्षण बताने के बाद आखिर में कहते हैं कि दृष्टिम सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। तो हमारा जो दृष्टि है, दृष्टि आपके जो शरीर स्वरूप संत है, संत महात्मा है, उनको देखने की एक अवसर मिला है हमारी दृष्टि। तो दृष्टि सदा में अगर ये संभव है तो हम हमारा दर्शन सब समय साधुगण को दर्शन करना चाहिए। साधुगण का दर्शन भगवान का ही दर्शन है। कारण साधुगण भवत्तनूनाम, कितना बड़ा बात है। आपका शरीर है, संतगण आपका शरीर है, तो आप अभी तो स्थूल रूप से विद्यमान नहीं, किंतु संतगण है। संतगण इज योर रिप्रेजेंटेटिव।
उनको दर्शन मात्र से ही ईश्वर दर्शन होता है। तो भक्तों का दर्शन से किसी ईश्वर दर्शन होगा, ये तो कह दिया। हमारे मन में कभी कभी ये द्विविधा होता है, कहाँ भक्तगण है, कहाँ ईश्वर है। तो भक्तगण का दर्शन करने से ईश्वर दर्शन होगा? श्री रामकृष्ण के जीवन के घटना उल्लेख करने से ये बात स्पष्टीकरण होगा। हम जानते हैं कि श्री रामकृष्ण कभी पूरी धाम में गए नहीं। उन्होंने बचपन से ही मना कर दिया, वहाँ पर जाने से हमारा लीन हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। स्वयं भगवान का आराधना है। तो ये जो संत का जो विवरण दिया है, संत का दर्शन भगवान का ही दर्शन है। तो श्री रामकृष्ण के जीवन में एक बार मास्टर महाशय जगन्नाथपुरी जा रहे थे। तो ठाकुर ने बताया, ठीक है, बहुत अच्छा है, मेरा भी जगन्नाथपुरी दर्शन करने का बहुत लालसा है, लेकिन मैं जा नहीं सकता हूँ। कारण वहाँ पर जाने से उनका शरीर विलीन हो जाएगा, पूर्व स्थिति उदय होगा एवं भगवान के साथ उनका अभिन्न जो लय प्राप्त हो जाएगा। तो उनको जो जन्म ग्रहण का पारपासी सर्व नहीं हुआ, इसलिए वो कभी स्थूल रूप से वहाँ पर गया नहीं। तो मास्टर मास्टर ने बताया कि तुम जाके ईश्वर को, जो जगन्नाथ की मूर्ति है, आलिंगन करके आओगे। तुम जाके आलिंगन करके आओगे तो तुम्हारा दर्शन से ही मेरा दर्शन होगा। तो फिर मास्टर मास्टर गए और जाके वहाँ पर वो ये बता देना जो वहाँ पर कुछ पैसा वैसे का बंदोबस्त करने से पांडागन छोड़ देगा। उधर गए देखे जो नहीं, वहाँ पर भीतर में गर्भ मंदिर में बहुत ही इन लोग जो पुजारी लोग हैं वो बहुत ही सावधानता से उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जगन्नाथ के विग्रह। तो उन्होंने क्या किया, कुछ खुचरा पैसा जेब से निकाल के वहाँ पर छिड़का दिया। तो जैसे छिड़का दिया बहुत आवाज़ हुआ, झनझन करके। जैसे आवाज़ हुआ सब पांडागण वो पैसा उठाने के लिए व्यस्त हो गए। इसी अवसर पर उन्होंने जाके जगन्नाथ को, प्रभु को अच्छा करके आलिंगन कर लिया वेदी में चढ़ के। तो जब तक ये लोग पैसा उठा के इधर उधर देख रहे हैं, देखा रही कोई वेदी में चढ़ के भगवान को आलिंगन कर रहे हैं, तो हो करके जब आगे बढ़ा वो फिर वो स्लिप करके पीछे चले गए। तो इतना हुई हल्ला में वो उनको पता नहीं चला कौन किया है, और वो चुपचाप प्रणाम करके बाहर निकल जाए। और जब वापस आया तब ठाकुर को बताया कि ऐसी करके मैं दर्शन करके आया। तो ठाकुर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर ठाकुर ने उनको कस करके आलिंगन किया और बताया, यही हमारा जगन्नाथ का आलिंगन हुआ। देखिए यहाँ पर बताया कि भक्तगण ही भगवान का अंग है। भक्तगण को आलिंगन करने से भगवान का ही आलिंगन होता है। ठाकुर अपने जीवन में करके दिखाया। यहाँ पर भी ये कहते हैं जब मैं भक्तगण संतगण को दर्शन करता तो इससे हमारा आपका दर्शन हो रहा है। तो ये जो 6 गुणावली यहाँ पर बताया, जो शार्प मुक्तो मणिग्रीव गुणालुक वेद, वह है हमारा वाणी भगवत चिंतन में, भगवत का कथा में नियुक्त रहे। हमारा कान भगवान का कथा सुने। फिर हमारा हाथ भगवान को कर्म में नियुक्त रहे, सत्कर्म में। एवं हमारे जो मन वो सदा सर्वदा आपके श्री चरण में रहे। पक्का बंदोबस्त किया। मन आपका चरण में है, वाणी एवं हमारा कर्ण आपका कथा में युक्त है। एवं हमारा जो अहंकार, तो हमारा जो घमंड, वो प्रकाशित ना हो। अतएव हमारा सिर
आपके चरण में बराबर नियुक्त रहे, स्थिर रहे। एवं आखिर में बताया कि हमारा दृष्टि वो संतकर कोई ऊपर निबद्ध रहे, ताकि प्रयोजन होगा तो संत के माध्यम से हम आपको दर्शन कर सकेंगे। तो ऐसी करके जो अपना हृदय का जो भक्ति निवेदन किया, भक्ति निवेदन से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। एक तो संतगण का तारीफ किया कि उन्हीं की वजह से ही भगवान का दर्शन हुआ, एवं दर्शन के उपरांत उनका क्या रूपांतर हुआ वो भी भगवान को एक एक करके लिस्ट करके 6 रूपांतर के बाद बताया। तो ऐसे ही इसके बाद ये सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए सुनते ही, और वो तब ये शार्प मुक्तो नलकुबेर एवं जो मणिग्रीव, तब इनको वो बुलाकर वो हंसते हुए उनको तारीफ किया। जबकि इन लोग पहले एक अपराधी का कैटेगरी में था, दे डिड ग्रॉस मिस्टेक, फॉर दैट दे वर पनिश्ड। पर इसका मतलब नहीं है कि यू आर कॉन्डेम्ड फॉर एवर। यही है हमारे आध्यात्मिक जीवन का परिवेश। अगर कोई गलती कर सकता है, गलती का संशोधन होना वो भी पंगता है, प्रायश्चित हो सकता है। कोई भी गलती हो उससे अनुशोचना नहीं करना चाहिए। हमारे भीतर है अगर कोई गलती हो गया तो हम बराबर उसको ही सोचते रहते हैं। ये बिल्कुल अनावश्यक है। अगर कुछ गलती हो गया उसके लिए अगर भगवान का चरणों में प्रार्थना करते रहें तो अपने आप भगवान दूध भेज देंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये जो भगवान का अशेष कृपा कभी कभी जो शार्प के भीतर भी आता है, समटाइम्स द ब्लेसिंग्स कम इन द गाइस ऑफ कर्स, लेकिन वो हमारे स्वागत है। उसको सकारात्मक सोच से लेना चाहिए, तभी हमारे जीवन आध्यात्मिक भाव में परिपूर्ण रहेगा। ये अत्यंत सुंदर उपाख्यान, इसको हम अगले दिन और विस्तार करते हुए बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा ये स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।